तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे मोटे गैंगस्टर डंग से, जो कि एक लोकल माफिया के लिए काम करता था, जिसके लिए उसने अपनी एक पर्सनल गैंग भी बना रखी थी। साथ ही डंग की माँ बहन भी थी, जिनका वह काफी ध्यान रखता। लेकिन इतना करने के बाद भी माफिया बॉस उसे इतने पैसे नहीं देता कि वह अपनी गैंग और अपनी फैमिली को ठीक से पाल सके। डर्टी कार्निवल तो अब डोंग अपनी गैंग के साथ सारे पैसे के दुखड़े रोकर अपने बॉस के पास जाने लगा, जहां वह उनके लिए एक क्लाइंट से उनका कर्जा उठाकर लाया था। तब यह देखकर उसके बॉस चुल ने उसे थोड़े पैसे दे दिए, जिन्हें देखकर डंग ने रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज मेरा हफ्ता बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरी और मेरी गैंग की हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही चुल ने एक छाटे में डोंग की सारी चुल खत्म कर दी कि बढ़वाओ भी सैलरी ना कर, इतने में काम करूं, गुड लाल खैर। तो अब डोंग खुद ही इस माफिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट वंग से मिला, जो कि डंग की बढ़िया परफॉर्मेंस को देखते हुए उसकी तारीफ करने लगे। जिस बीच उसने डंग को ड्रिंक के लिए भी इनवाइट कर लिया, तब इनके माहौल के बीच हमें पता चला कि प्रेसिडेंट वंग इस चुल जैसे मतलब ही नहीं, उल्टा वह तो अपने आदमियों का काफी ध्यान रखते हैं। इसलिए उन्होंने चुल से कहा कि डंग के लिए एक नया गैलिंग स्टेशन खोल दो, जिसे वह खुद ही ऑपरेट कर लेगा, जिससे कि उसकी और उसकी गैंग की पैसों की इतनी कमी नहीं होगी। अब यह डिसाइड होते ही प्रेसिडेंट वंग को एक प्रोसिक्यूटर पार्क की कॉल आई, जो कि वंग को किसी क्राइम केस को लेकर धमकाने लगा कि मैं तुम्हें जल्दी जेल भेजने वाला हूं। तब यह सुनते ही वंग को गुस्सा आया, इसलिए उसने चुल से उस प्रोजेक्ट पार्क का खेला करने को कहा। लेकिन चुल को कोई भी नया क्लेश नहीं लेना था, इसलिए उसने इस काम को मना कर दिया, जो सुनकर डोंग इस काम को कर देता था। लेकिन वह अभी चुल की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अब अगले दिन यहाँ नए गैलिंग स्टेशन का सेलिब्रेशन होने लगा, जिसे लेकर सब लोग खुश थे। तभी डंग के राइट हैंड छंगा ने उसे आकर बताया कि हमें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि यह मोटा जियान असल में चुल का खास खबरी है, तो हो सकता है चुल इसे गैलिंग स्टेशन को जन के अंडर कर दे। तब इनकी प्लानिंग के बीच या डंग का एक बचपन का दोस्त जिन आया, जो कि अब मूवी बनाया करता था। तब उसने बताया कि वह एक मूवी गैंगस्टर लाइफ पर बनाना चाहता है, जिसके लिए वह डंग की जिंदगी को और भी करीब से देखना चाहता था। तभी डोंग ने उससे अपनी स्कूल की क्रश मीना के बारे में पूछा, तो जिन ने बताया कि हम स्कूल के दोस्त अक्सर मिला करते हैं, तो इस बार तुम भी हमारे साथ आ जाना। जिस बीच डोंग को एक कॉल आई, जिससे उसे पता चला कि इनके गैलिंग स्टेशन पर दूसरे दुश्मन गैंग ने हमला कर दिया है। तब डोंग ने वहां पहुंचते ही सबको पिटना शुरू कर दिया। जिस बीच जिन अपना एमएमएस बनाने लगा और चुल ने आकर सबको ऑर्डर दिया कि इस दुश्मन गैंग को पूरा खत्म कर दो। तब यह सब दूसरी गैंग से लड़ने पहुंचे, जहां गलती से चुल ने दूसरी गैंग के एक आदमी को जान से मार दिया, जो कि एक बड़ी गलती है, क्योंकि गैंग के बीच फाइट होना आम बात है, लेकिन जान से मारना आम बात नहीं है। इसलिए तब इस मैटर में प्रेसिडेंट वंग भी कूद गया, जो कि इस मैटर को शांत करना चाहता था, जिसके लिए चुल ने ऑफर किया कि वह उस आदमी की जान के बदले दूसरी गैंग को कुछ पैसे दे देगा। साथ ही जेल में भी उसकी जगह उसका खबरी जियान जाएगा, जिसके बदले में जियान के साथियों को नया गैलिंग स्टेशन दिया जाएगा। तब यह सुनते ही डोंग परेशान हो गया, इसलिए वह चुल को समझाने लगा कि गैलिंग स्टेशन उनके लिए कितना जरूरी है। लेकिन चुल ने उसकी कोई बात नहीं मानी। जिस बीच यहाँ प्रोजेक्ट पार्क प्रेसिडेंट वंग से मिलने आया, जो कि वंग के लिए काफी बड़ी समस्या थी, पर तब भी पार्क वंग को काफी खरी खोटी सुनाकर यहां से चला गया। तब घर वापस जाते टाइम वंग डोंग को चुल के खिलाफ भड़काने लगा कि वह हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, इसलिए उसने तुम्हारा गैलिंग स्टेशन अपने खबरी को दे दिया। तब यह सुनकर डंग को भी अंदर से गुस्सा आया, इसलिए वह प्रेसिडेंट वंग के लिए प्रोजेक्ट पार्क का खेला करने के लिए मान गया, जिसके लिए वह यहां से अपने राइट हैंड छंगा के पास आया, जिसके साथ वह पार्क को हमेशा के लिए पार्क करने का प्लान बनाने लगा। लेकिन उसको पूरा करने से पहले अगले दिन जिन उसे इनके स्कूल के फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में ले आया, जहां डॉन की क्रश मीना भी आई थी। तब उसे देखते ही भाई का दिल गार्डन हो गया। लेकिन तभी इस गार्डन में एक भंवरे वंग की कॉल आई, जिसने बताया कि पार्क आज अकेला है, तो उसका खेला खत्म कर दो। जो सुनते ही डोंग छंगा के साथ मिलकर पार्क का इंतजार करने लगा, जहां उसकी गाड़ी का पीछा करके डोंग ने पार्क को हमेशा के लिए पार कर दिया, जो काम वंग को इतना पसंद आया कि उसने डंग को काफी पैसों के साथ साथ अपने लिए काम पर रख लिया कि तुम अब चुल के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, जहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस हाँ, इस पार्क के मर्डर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जियान चुल को भड़काने लगा कि डंग और प्रेसिडेंट काफी क्लोज आ रहे हैं, तो कहीं डोंग ने ही तो पार्क का खेला नहीं कर दिया, जो सुनकर चुल काफी तगड़ी सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ डोंग अपने दोस्त जिनको अपनी गैंग से मिलवाने लाया, ताकि उसे अपनी मूवी की स्क्रिप्ट के लिए बढ़िया आइडिया आ सके। जिस बीच अब वह खुद अपनी क्रश मीना से भी बातचीत बढ़ाने लगा, क्योंकि भैया पैसों का खेल है, सारा पैसा है तो कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस है तो बंदी है। खैर,
तो अब चुल ने डोंग को अपनी बहन की शादी का इनविटेशन कार्ड दिया, जो देते हुए उसने डोंग से पार्क के मर्डर के बारे में पूछा, जिस पर डोंग ने साफ मना कर दिया कि मेरा उस पार्क से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चुल उसका फेस देखकर सब समझ गया, इसलिए उसने अपने खबरी जियान से कहा कि मेरी बहन की शादी होते ही तुम प्रेसिडेंट वंग और डोंग दोनों का खेला कर देना, क्योंकि हो सकता है वह दोनों मिलकर किसी दिन मुझे ही मार दे। वैसे कहना पड़ेगा, चुल ने दिमाग तो काफी तेज चलाया, लेकिन यहाँ डोंग ने उससे भी तेज दिमाग लगा कि प्लान किया कि हम डोंग को उसकी बहन की शादी वाले दिन ही मार देंगे। साथ ही उन्होंने जियान को भी खोपचे में लिया कि बेटा अगर अपनी जान प्यारी है तो कुछ दिन इस शहर से गायब हो जाओ। तब शादी का दिन आते ही डोंग ने वॉशरूम में जाकर चुल की सारी चुल खत्म कर दी, जिसके बाद वह अपना पुराना घर छोड़कर एक नई जगह शिफ्ट हो गया। वैसे एक बात बता दूं कि इनके गैंगस्टर वर्ल्ड में अगर कोई गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को मार के उसकी बॉडी गायब कर दे तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर बॉडी मिल गई तो उस मारने वाले गैंगस्टर का सब बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, तो अब डोंग और मीना भी काफी नजदीक आने लगे। जैसे बीच एक दिन डोंग ने देखा कि मीना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है, जो कि मीना को वापस उसकी जिंदगी में आने के लिए परेशान कर रहा था। तब यह देखकर डोंग ने उस एक्स बॉयफ्रेंड की धुलाई कर दी, जो देखकर मीना को गुस्सा आया कि मुझे अपनी जिंदगी में कोई गैंगस्टर नहीं चाहिए, इसलिए अब तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जो सुनते ही डंग को काफी बुरा लगा, इसलिए वह अपने गम में काफी दारू पीने लगा। जिस बीच उसके साथ जिन भी था तो उसने दारू के नशे में जिन को अपने सारे काले कारनामे बता दिए, एक कैसे उसने पार्क को पार्क और चुल की चुल मिटाई थी। तभी अगले दिन जिन ने वह गैंगस्टर स्टोरी कंप्लीट करके अपने बॉस को दे दी, जो उस स्टोरी को पढ़कर काफी खुश था, तो इसलिए उसने जल्दी ही इस मूवी को बनाने का काम भी शुरू कर दिया, जिसके लिए प्रेसिडेंट वंग ने जिनसे कहा कि मेरी बेटी एक्ट्रेस बनना चाहती है तो प्लीज तुम उसे एक रोल दे देना। तब डोंग भी यहाँ से मीना के अपार्टमेंट में पहुंचा ताकि वह सब कुछ ठीक कर सके, लेकिन वहां मीना बीमार पड़ी थी, इसलिए तब वह उसे हॉस्पिटल में ले आया, जहां उसका काफी ध्यान रखने पर वह एकदम ठीक हो गई, जिसकी वजह से मीना के दिल में डंग के लिए घंटी बजने लगी। तो डंग ने भी मौका देखकर मीना को प्रपोज कर दिया, जिसके लिए वह बोला कि मैं इस गुंडागर्दी को जल्दी छोड़ दूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। जो सुनकर मीना उसके साथ शादी के लिए मान गई। दूसरी तरफ एक राइवल गैंग ने डोंग की गैंग पर हमला कर दिया ताकि वह प्रेसिडेंट वंग के साथ मिल सके, लेकिन डोंग ने उन सब की बढ़िया वाली भुर्जी बना दी। जिसके बाद अगले दिन वह जिन के पास मूवी की शूटिंग देखने पहुंचा, जहां वह आर्टिस्ट को गैंगस्टर की तरह लड़ना सिखाने लगा, जो देखकर जिन ने उसे समझाया कि भाई तुम यहां मत आया करो, क्योंकि यहाँ के आधे से ज्यादा लोग तुमसे डरते हैं। तब यह सुनकर डोंग यहाँ से चला गया, जहां काफी टाइम बाद जिनकी मूवी रिलीज हुई तो उस मूवी को सभी लोग देखने पहुंचे, जहां मूवी में सबसे शॉकिंग चीज रिवील हुई कि जिन ने मूवी में बहुत सारे सीन डंग के काले कारनामों के भी दिखाए थे, जैसे कि पार्क और चुल को मारना। तब यह देखते ही प्रेसिडेंट वंग ने उसे मीटिंग में बुलाया, जहां वह उस पर गुस्सा करने लगा कि ये तो हमारा टॉप सीक्रेट था, तो जिन ने इसे कैसे रिवील किया। तब यह सुनते ही डोंग जिन से मिलने पहुंचा, जहां वो जिन को काफी सुनाने लगा। पर तब जिन बोला कि टेंशन मत लो, यह सिर्फ एक मूवी है। हालांकि डोंग जानता था कि यह काम उसके दोस्त के अलावा अगर किसी और ने किया होता तो पक्का वह आदमी उसके काले कारनामों में ही लिख दिया जाता। खैर, तो अब डोंग छंगा के पास आया, जहां छंगा उससे बोला कि हमें जिन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, जिस पर डोंग ने उसे मना कर दिया कि नहीं तुम लोग जिन को कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि वह मेरा पुराना दोस्त है। लेकिन छंगा ने उसकी एक नहीं मानी, उल्टा वह तो जिनको किडनैप करके धमकी देने लगा कि अगर तुमने यह सच्चाई किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तब यह सुनते ही जिन ने डर के मारे सारे सीक्रेट एक पुलिस ऑफिसर को बता दिए, लेकिन उसने इस इंफॉर्मेशन में प्रेसिडेंट वंग का नाम कहीं भी नहीं लिया, जिसकी वजह से पूरी पुलिस डोंग के पीछे पड़ गई। तो डोंग यहाँ से भागकर वंग के पास आया कि जिनको छोड़कर मेरे से गलती हो गई और अब मैं वह गलती जल्दी सुधार लूंगा, जो कहकर वह सीधा छंगा से मिला कि यह मेरी गलती है जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन अब हम जिनका जिन्नात निकाल ही देंगे, जिसके लिए इन्होंने प्लान किया कि यह उसे एक पार्टी से उठाकर अकेले में ले आएंगे। जहां पार्टी में जिन ने जैसे ही डोंग को देखा तो वह तेजी में भागने लगा। डंग की गैंग भी उसका पीछा करने लगी। तो इस बीच डोंग पर एक दूसरी गैंग ने हमला कर दिया, जिनसे वह जैसे तैसे लड़ता हुआ अपनी गैंग के अड्डे पर पहुंचने लगा तो बीच में ही उसकी गैंग वाले दिख गए, जिन्हें देखकर वह काफी खुश हुआ। लेकिन तभी यह खुशी दुख में बदल गई, क्योंकि अब छंगा ने अपना असली रंग दिखाकर डोंग को यहीं मार दिया। हाँ दोस्तों, डोंग को ठीक वैसे ही मार दिया जैसे उसने अपने बॉस चुल को मारा था। और पता है दोस्तों, यह काम किसने करवाया? प्रेसिडेंट वंग ने, जो कि नहीं चाहता था कि उसका सच सामने आए, इसलिए उसने छंगा के थ्रू डोंग का खेला करवा दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।